नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शिक्षक दिवस ये एक ऐसा दिन है जब हम उन शिक्षकों का सम्मान करते हैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष शिक्षक दिवस विशेष रहा क्योंकि सरकार ने शिक्षकों के सम्मान और उनकी स्थिति को लेकर कई बड़े फैसले किए। इस साल मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति के साथ राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की योजना है। सरकार का मानना है कि शिक्षकों का मान और सम्मान ही शिक्षा को ऊंचाई तक पहुंचाएगा। शिक्षक दिवस के मौके पर सवाल ये उठता है कि शिक्षा के इस सुधार यात्रा में सरकार और समाज कितनी दूर तक साथ चलेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। दावा है कि सरकार ने शिक्षकों की भूमिका को गंभीरता से लिया और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षकों की भर्तियों से लेकर उनकी पदोन्नति और वेतन में सुधार तक हर मुद्दे को प्राथमिकता दी गई है। खास तौर पर ग्राम पहले से बेहतर सुविधाओं और समर्थन से लैस हैं ताकि वह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कई बार ये कहा है कि शिक्षकों का योगदान देश के निर्माण में सबसे अहम है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी ताकि वे अपने कार्य में सफल हों। बता दें कि डॉक्टर यादव ने शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से उच्च शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे अपने खासकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आज शिक्षक दिवस का बहुत अच्छा आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एक साथ अलग अलग विधाओं में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मैं स्वयं माधवनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से एक्सीलेंस कॉलेज से जुड़ा हूँ। अलग अलग विधा के सभी शिक्षकों को सम्मानित करके शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो अभियान चलाया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। आने वाले समय में सीएम राइज स्कूलों के बनने के बाद हमारी गुणवत्ता और अच्छी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक विद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं देते हुए शिक्षा का स्तर भी बनाए रखना हो और शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर हम अपने प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएं। वहीं विपक्ष का कहना है कि शिक्षकों की भर्तियों में देरी, पदोन्नति की अनियमितताएं और वेतन विसंगतियों का मुद्दा अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए केवल घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस क्रियान्वयन की जरूरत है। शिक्षा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण और उनके कार्यभार में कमी लाने की दिशा में अभी और कदम उठाए जाने की जरूरत है। वहीं अनुबंधित शिक्षकों की समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक ठोस नीति की आवश्यकता है। शिक्षकों को एक नारियल देकर और शाल पहनाने से शिक्षा सुधर जाएगी। 29,600 स्कूल बंद किए हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने। 29,600 हिंदुस्तान की आधे स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं। हिंदुस्तान भर में 61,000 स्कूल बंद किए हैं मोदी सरकार ने। उसमें से मध्य प्रदेश ने जो है रिकॉर्ड बनाया 29,600 स्कूल बंद करने का। हो जाएगी शिक्षा व्यवस्था अच्छी। मास्टर साहब को शाल पहना दो, एक नारियल दे दो, 11 रुपए का लिफाफा पकड़ा दो, इससे जो है शिक्षा सुधर जाएगी। गरीबों के क्षेत्रों में, वंचितों के क्षेत्रों में स्कूलें बंद की जा रही हैं। उन्हें पढ़ने नहीं देना चाहती है सरकार। सरकार ने शिक्षक दिवस के मौके पर यह दावा किया कि वो शिक्षकों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सजग है और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता में रखती है और शिक्षकों को देश के भविष्य निर्माताओं के रूप में देखती है। सरकार का दावा है कि अगले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश का शिक्षा क्षेत्र देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। शिक्षक और गुरु, आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने गुरु पूर्णिमा मनाई थी हर स्कूल में। उस परंपरा को हम पूर्व में ही चालू कर चुके हैं। बच्चों को गुरु का ज्ञान भी हो और शिक्षक के रूप उसकी क्या भूमिका है उसको आज के दिवस पर उसको हम प्रचार सकते हैं। हालांकि सरकार के तमाम दावों के बावजूद विपक्ष और कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में देरी है जिससे स्कूलों में स्टाफ की कमी बरकरार है। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों के स्थायीकरण का मुद्दा अभी भी अधर में लटका हुआ है। दावा है कि नई नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण, वेतन और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वे छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकें। लेकिन ये देखना बाकी है कि कैसे ये बदलाव जमीन पर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो शिक्षा, शिक्षक और सरोकार, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षाविद रवि ठाकुर जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, क्या मानते हैं कि इतने सालों में मध्य प्रदेश में शिक्षकों की जो स्थिति है, क्या सकारात्मक तौर पर उसमें सुधार आ पाया है? देखिए अमित जी, पहली बात तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर टीवी 24 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सारगर्भित डिबेट के लिए हम लोगों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। दूसरा, आज शिक्षक दिवस है, निश्चित तौर पे हम सभी का यह नैतिक दायित्व भी है कि जो हमारे शिक्षक होते, जो गुरुजन है, उनकी जो महत्ता है, उनका हमारा जीवन बनाने वाला जो उनका सार्थक कार्य होता है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग अपने सार्वजनिक जीवन में कभी ना कभी उस पर बात करें। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार देश में पहली ऐसी सरकार थी जिसने नई शिक्षा नीति 2020 जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाई थी, उसको लागू करने वाली, इंप्लीमेंटेशन करने वाली पहली सरकार थी। हम देखेंगे कि जो एक हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की मनोदशा थी, किस प्रकार से एक मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम देश में आजादी के 50-60 वर्षों बाद भी एग्जिस्ट कर रहा था। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत का जो बोध था, उसका कहीं ना कहीं अवसान हो रहा था या उसको कहीं ना कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा था। और डेलिबरेटेड एफर्ट थे कि हम लोग उसी अंग्रेजी को महान मानने वाली शिक्षा व्यवस्था में बिलीव करें। लेकिन आप देखेंगे, पहली बार 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को अपनी प्राथमिकता माना और इस बात पर जोर देते हुए जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, जो आज लगभग सभी राज्यों में जिसका क्रियान्वयन इन प्रोसेस है, उसका उद्देश्य यह था कि भारतीयों को भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारा जो हमारे पूर्वजों ने लिखा हुआ एक बृहद हम कहेंगे जिसे अभ्यास के लिए डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, उसको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने विश्व को जीरो दिया, जिन्होंने विश्व को भिन्न दिया, इंफिनिटी दी। तो हम वो थे जिन्होंने शिक्षा को एक अलग स्तर से, अलग तरह से देश के सामने रखा था, विश्व के सामने रखा था। नई शिक्षा नीति की हम बात करें तो आप देखेंगे कि वर्तमान में जो हमारा 10+2 का मॉडल था, उसको 5+3+3+4 के रूप में बदला, जिससे 3 से 6 वर्षों बच्चों को शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित करने का विषय हो, या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए जो नई एक कंप्लीट पॉलिसी आई है, जिसमें 5 या 6 वर्ष के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ये सारे ऐसे विषय हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी महत्ता को जानते हुए इस नई शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रथम राज्य का अपना किरदार निभाया। हम ये भी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, अभी एक तरफ सीएम राइज स्कूल काफी बड़ी संख्या में सैंक्शन हो गए, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, और आने वाले 2-3 वर्षों में हम देखेंगे कि फुल्ली फंक्शनल सीएम राइज विद्यालयों की बात हो या पीएम श्री विद्यालयों का एक जो संकल्पना आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, उसका हम बात करें। उच्च शिक्षा की हम बात करें तो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए विभिन्न IIMs, IITs और एन नंबर ऑफ कैंपसेस जो हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इसको बढ़ावा देने के लिए खोले गए। दूसरी तरफ शिक्षकों के लिए भी जो एक हम मानते थे कि शिक्षकों को एक ऐसा सम्मान का पद है, ऐसा सम्मान मिलने की आवश्यकता है जिसमें समाज में उनकी जो वास्तविक भूमिका है वो निभा सके। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता था, और कहीं ना कहीं जब हम वेस्टर्नाइज हो गए थे, जो एक विगत आप देखेंगे कि एक पूरा दशक उसमें निकल गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा में जिस तरह से ज्ञान का निर्वहन होता है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, शिक्षा नीति में बदलाव किया। हिमानी जी, लेकिन जो शिक्षकों की स्थिति है, क्या आप मानते हैं कि योजनाएं बनी, नीतियों में बदलाव हुआ, लेकिन स्थिति जस की तस है या फिर कुछ सुधार आ पाया मध्य प्रदेश में? जी हिमानी जी, मुझे भी अच्छा लगा था कि हाँ ठीक है, बहुत। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, आपकी बात रखिए। सारगर्भित डिबेट है जी। पर उन्होंने इस डिबेट को, आपने एक बच्चों की एक जोक सुना होगा कि एक बच्चा माय बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे याद करके गया और स्कूल में आ गया माय फादर पे, तो उसने लिखा आई हैव सो मेनी फादर्स बट मिस्टर सो एंड सो इज माय बेस्ट फादर। तो ऐसा ही इन्होंने सारगर्भित डिबेट को बना दिया। और मैं यही कहना चाहूंगी कि मैकाले की शिक्षा पद्धति और ये शिक्षा पद्धति के ऊपर जो अभी इतना सारा ज्ञान इन्होंने दिया, इसका टीचरों के सम्मान से, शिक्षकों की एक्चुअल स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। ये आप और हम सब जानते हैं कि शिक्षा पद्धति, मैकाले शिक्षा पद्धति, आज की शिक्षा पद्धति, इन सब चीजों का शिक्षकों की स्थिति से कोई फर्क नहीं है। जो अतिथि शिक्षक और जो जैसा कि अभी भूपेंद्र गुप्ता जी की भी बाइट दिखाई थी और आपकी बाइट में भी मैंने देखा कि बहुत सारे शिक्षाविद और ये
तरीके से इस डिबेट के लिए मैं बहुत अपने आप को उपयुक्त मानती हूँ, क्योंकि 14 साल मैंने भी टीचिंग का काम किया है अपने जीवन काल में। तो शिक्षकों का एक आज की स्थिति ये हो गई है कि जब कोई किसी और करियर में कुछ भी नहीं कर पाता तब वो मजबूरी में शिक्षक बन जाता है। तो ये एक बहुत शोचनीय विषय है कि शिक्षक जो कि चाहे आप हम ये जो 4 लोग या डिबेट में बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ एक शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है उनको उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए। लेकिन खुद शिक्षक की स्थिति आज पूरे प्रदेश में या देश में इतनी शोचनीय है कि वो लोग अपने जीवन यापन के लिए बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं और बहुत कष्ट में जीवन है। जो इस तरह के सम्मान और ये सब है, अगर आप उन्हें वर्ष पर्यंत दें, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कोई और कुछ कर सकें तो वो बहुत उपयुक्त होगा। इस डिबेट में आगे मैं उन सब चीजों के बारे में भी बातचीत करना चाहूंगी। जी रवि जी, जैसा कि दावा लगातार किया जाता है कि हम हमेशा हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, लेकिन जहां तक शिक्षक वर्ग की बात है, क्या आप मानते हैं कि वो सम्मान, वो ओहदा आज प्रदेश के शिक्षकों को मिल पाया है या फिर कोई कमी आप देखते हैं? धन्यवाद अमित जी। एक सार गर्भित आज जो बात हो रही है और शिक्षक दिवस के दिन पर मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी शिक्षकों का स्वागत करना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा कि हम ये चर्चा करें, लेकिन एक बात कभी शिक्षक के दिल की बात भी सुने, क्योंकि जहां तक बात, मैं शिक्षक हूँ, मूलतः शिक्षक हूँ और लगातार मैं शिक्षकों के बीच रहा हूँ। हर शिक्षक चाहता है अपने बच्चे को बहुत अच्छा सिखाना, लेकिन एक चाहत उसकी और है मन में कि कोई तो आकर के एक बार कंधे पे हाथ रखकर कहे कि वाह माँ साहब क्या शानदार काम किया है आपने। बहुत जरूरी है आज हमारे टीचर को मोटिवेट करने की। इस समय हमारे आप देखेंगे विभाग में सारे यूथ टीचर्स आ गए हैं। पुराने शिक्षक धीरे धीरे सब रिटायर्ड हो रहे हैं और नए शिक्षक आ गए हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। साधन भी हमारे विद्यालयों में आ गए हैं, सुविधाएं भी हैं। अब थोड़ी सी उन्हें चाहिए स्वतंत्रता और थोड़ी सी चाहिए तारीफ। ये जो हम सम्मान की बात करते हैं, एक दिन सम्मान करते हैं हम टीचर का, निस्संदेह करना चाहिए, क्योंकि यह दिन जो है बच्चों को और शिक्षक को ये एहसास कराता है कि कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है दोनों। समाज को चाहिए, मेरा तो निवेदन हर वर्ग से, चाहे वो समाज के नागरिक हो या हमारे अधिकारी गण हैं, जाकर के एक बार शिक्षक की तारीफ करके देखे। निस्संदेह वो इतना काम करेगा, क्योंकि मैं शिक्षक के बीच से हूँ, मैं जानता हूँ कि हर शिक्षक जो एक नया काम करता है, बहुत मेहनत का काम होता है बच्चों को सिखाने, हर स्कूल की अपनी एक अलग तरीका होता है सिखाने का। वहां जब वो सिखा रहा है तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करना चाहिए। और निस्संदेह अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, शिक्षक चाह रहा है कि हम उस प्रकार से बच्चों में स्किल्स डेवलप करें, ना कि बच्चों को सर्वेंट या नौकर बनाने की प्रथा जारी रखें। क्योंकि अभी तक जो प्रयास आ रहे थे, गार्जियन नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए या IIT ज्वाइन कर ले। क्यों भाई, हर बच्चे नहीं कर सकते। तो अगर हम उनकी स्किल्स को पहचान कर वैसा ही उनको सिखाने का प्रयास करें। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। एक स्कूल में बच्चे आते हैं, सब मैकेनिक वर्ग के बच्चे आते हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने में उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जब उनको कोई प्रोजेक्ट कार्य किया जाता है, फटाफट ऐसे प्रोजेक्ट बना देते हैं कि शायद कोई इंजीनियर ना बना पाए। तो अगर उन बच्चों को उनकी स्किल्स के हिसाब से पढ़ाया जाए, हमारा अब थोड़ा सा तरीका हमें बदलना होगा, शिक्षक को बदलना होगा, पढ़ाने से सिखाने पर ट्रांसफर होना होगा। हम पढ़ाते चले आ रहे हैं क्योंकि पढ़ाना हमारी मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारी परीक्षा पद्धति अभी परिवर्तन नहीं हुई है। हमारी जो परीक्षा पद्धति है वो लिखने के आधार पर ही होती है। इससे टीचर, शिक्षक, सारे जो प्राचार्य हैं पूरी फोकस हो जाते हैं कि बच्चा किस तरीके से लिख कर अंक प्राप्त करे। थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए इस तरीके से कि बच्चों की स्किल्स के परीक्षा हो और उनके हिसाब से जब टीचर उनको सिखाएगा तो निस्संदेह परिवर्तन तो आने की शुरुआत हो गई है। और टीचर को शिक्षकों के एंड से तो रवि जी निश्चित तौर पर यह काम किया जाना चाहिए, लेकिन जहां तक शासन प्रशासन से सहयोग की बात है, संसाधन की बात है, क्या वो सहयोग, वो संसाधन आज शिक्षकों को मिल पाते हैं या अभाव कहीं पर रह जाता है? रवि जी देखिए, संसाधन बहुत आ गए हैं। अगर आप पुरानी तुलना करो तो अब हमारे विद्यालयों में बहुत संसाधन है। संसाधन के साथ में शिक्षकों के प्रशिक्षण भी बहुत हो रहे हैं। हर तरह की विधा उन्हें बताई जाती है, किस तरीके से हमें सिखाना है। संसाधनों की कमी कुछ जगह हो सकती है, लेकिन ज्यादातर शालाओं में संसाधन है। आप देखिए, आप टेक्नोलॉजी का यूज हमारे विद्यालयों में होना शुरू हो गया। कुछ नहीं है तो कम से कम एक टीवी है, टीवी के माध्यम से बहुत सारी चीजें टीचर हमारा करा रहा है।
संसाधन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी परंपरा थी, जहां शिक्षक का सम्मान हुआ करता था, वो सम्मान जो समाज करता था, शासन से उतना ज्यादा नहीं, समाज सम्मान करे, समाज एक बार टीचर की तारीफ करे, समाज टीचर पे उंगली ना उठाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हम बहुत कम समय में लेकर। बिल्कुल, तो समाज को एकजुट होने की भी जरूरत है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से और क्या किया जा सकता है शिक्षकों की बेहतरी के लिए और शिक्षा के उत्थान के लिए? अजय जी। देखिए अमित जी, रवि जी ने बहुत ही डिटेल इस विषय को एलेबोरेट कर दिया कि सरकार अब सारी जो बेसिक एम्यूनिटीज है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस हम नई शिक्षा नीति में जिसकी बात करते हैं कि रिसर्च के लिए अच्छे लैब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, साथ साथ जो प्रोत्साहित करने की बात है। आप देखेंगे समय समय पर भारत सरकार है या मध्य प्रदेश की सरकार है, शिक्षकों को प्रोत्साहन देने का काम करती है। निश्चित तौर पे जो रवि जी का प्रश्न है कि एक समाज के तौर पे भी हम लोगों को जो शिक्षक का ओहदा है या शिक्षक का जो पद है या शिक्षक का जो दायित्व है, उसे बड़े ही सम्मान के साथ देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही है हमारा आने वाला भविष्य गढ़ने वाला है। वो एक ऐसा मीडियम है जिसको मुझे लगता है कि वर्षों तक के इसलिए निग्लेक्ट किया गया क्योंकि उसका मिनिमम जॉब कर दिया। आज भी आप देखेंगे वेस्टर्नाइज कंट्रीज में शिक्षक का ओहदा हमेशा से सिविल सर्वेंट के आसपास उसको देखा जाता है, लेकिन हम नई शिक्षा नीति में जो बात कर रहे हैं कि मातृभाषा में पढ़ाई को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, रीजन उसका है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो गुरु होता था, जो जहां पे ये आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, वह गुरु का अपना महत्व था। तो उस विषय के साथ में हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ में आज के हमारे छात्रों को जोड़ने का आवश्यकता है। जैसा कि रवि जी ने एक विषय बहुत अच्छा भी बताया कि अभी स्नातक के स्तर पर रिसर्च को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जो नई शिक्षा नीति में प्रोविजन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नई शिक्षा नीति में की गई है। व्यावसायिक और योग्यता संवर्धन के पाठ्यक्रमों को अनुसंधान और उसमें अवसर देने की नई शिक्षा नीति में बात की है। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज का उपयोग नई शिक्षा नीति में कहा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ओपन यूनिवर्सिटी, इन सारी बातों से नई शिक्षा नीति किस प्रकार से कोलैबोरेट करे। हम ये भी कह सकते हैं कि एक कॉलेज में अनेक विषयों की शिक्षा कैसे मिले, साथ साथ एक हाइब्रिड जिसको हम मॉडल कहते हैं कि छात्रों को अपने सब्जेक्ट का चयन करने का जो इस बार अनुमति मिलने वाली है। शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान का सरकार की जो प्राथमिक दायित्व है। और रचनात्मक सोच, कि भारत के बच्चों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार, इस सारे विषयों को देख के नई शिक्षा नीति को डिजाइन और डेवलप किया गया है। मुझे लगता है भारत के शिक्षाविद, भारत के सभी शिक्षक और हमारा समाज मिलकर इस नई शिक्षा नीति का यदि 100% इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, हम अपना खुली इसको अगर दे देते हैं, तो निश्चित तौर पे भारत जो हम बात कर रहे हैं आज इसको विश्व बंधु बनाने की, तो निश्चित तौर पे नई शिक्षा नीति हमारे शिक्षक और हमारा आने वाला भविष्य का समाज, ये सब मिलकर हम विकसित भारत को गढ़ने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, शिक्षा नीति पर पहले भी हिमानी जी कई बार डिबेट्स हो चुकी है, खास करके जब रिजल्ट इस पिछले सेशन का आया था तब भी काफी इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन सवाल अब भी ये बना हुआ है कि जब सब कुछ बहुत सही है तो क्यों फिर इस तरह से बातें होती है और विपक्ष भी लगातार उठाता है हिमानी जी कि कहीं सुदूर अंचल क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है, बच्चे तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, कहीं पर अच्छा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं कहीं पर वेतन विसंगति जैसे विषय भी आप लोग उठाते रहे। तो क्या लगता है और किस तरह की कमियां हैं जिन्हें यदि दूर कर लिया जाए तो ये जो पूरा वर्ग है, ये जो पूरा क्षेत्र है वो और बेहतर हो सकता है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हिमानी जी, ये सवाल मुझे नहीं लगता कि जी मेरे लिए हिमानी जी आप ही से सवाल है। मेरे से एक सवाल आपको, या अजय धवले जी से मैंने जो सवाल पूछा था, अभी भी इन्होंने अपनी वही जो माय बेस्ट फ्रेंड को माय फादर में कन्वर्ट करने वाला ऐसे है कि शिक्षा नीति, बच्चे कौन सा सब्जेक्ट चयन करेंगे, टीचर हिंदी में पढ़ाएंगे या इंग्लिश, इससे उनकी स्थिति कैसे बेहतर होगी, उनका सम्मान कैसे होगा, ये या तो आप या फिर अजय जी मुझे क्लियर करें कि कोई शिक्षक हिंदी में पढ़ाता है तो उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी, इंग्लिश में पढ़ाता है तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। अगर बच्चे ने साइंस चूज किया या आर्ट चूज किया या कॉमर्स चूज किया तो उससे शिक्षक की स्थिति किस तरह से बेहतर हो जाएगी। आप माय बेस्ट फ्रेंड को माय फादर में कन्वर्ट करना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बंद कीजिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि शिक्षक का मतलब आज की डेट में जितने सरकारी स्कूल किसी गांव में होते हैं उससे ज्यादा प्राइवेट स्कूल होते हैं। आपसे जवाब जरूर होगा इस आरोप पर। जी, इस भारतवर्ष के भविष्य का निर्माण करने में प्राइवेट स्कूलों का भी उतना ही योगदान है। तो प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के लिए कुछ योजना बनाकर, कुछ स्कूलों पर भी अंकुश लगाकर, मैनेजमेंट लगाकर किस तरह से उनका जीवन टीचर्स का बेहतर करने का, ताकि वो बच्चों का भविष्य और बेहतर बना सके। आप ये मानते हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं और एक टीचर होता है, अगर वो टीचर संतुष्ट नहीं है, वो
अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, वो धन के लिए परेशान है या वो अपने सम्मान के लिए परेशान है, तो वो कैसे आपके बच्चों को आत्मविश्वासी, आत्मसम्मानी या ऐसा कोई नागरिक बना सकेगा जो सम्मानपूर्ण तरह से अपना जीवन व्यतीत कर पाए। तो खाली सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 1100 का लिफाफा, नारियल और शॉल से किस तरह से आप टीचर को सम्मान देंगे, और हिंदी इंग्लिश में किस तरह, ये सवाल विपक्ष सवाल पूछने की भूमिका है, जवाब हम क्या देंगे कि जवाब दीजिए अजय जी। क्या सिर्फ एक दिन ही सम्मान होगा और नई शिक्षा नीति से बच्चों का तो उत्थान होगा, लेकिन जहां तक शिक्षकों की बात है, उनके आर्थिक प्रोत्साहन की बात है, उसे कैसे बल मिलेगा? देखिए अमित जी, मैंने यही उत्तर कहा कि मध्य प्रदेश में जिन्होंने शिक्षा कर्मियों का कल्चर लाया, वो क्या बताएंगे शिक्षकों के उत्थान का विषय। आज हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, विभिन्न समय पे शिक्षकों के रिवाइज पे सर की बात हो, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो हम लोग बात करेंगे कि एक जैसा कि रवि जी ने भी बताया कि उनका नॉलेज एनहांस करने के लिए एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग आज एनसीटी करता है। तो ये सारे विषय ऐसे हैं, मुझे लगता है कि इससे आप इस विषय को जोड़ने की आवश्यकता है कि सरकार एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है उनके जीवन स्तर को बदलाव लाने के लिए, शिक्षकों की व्यवस्थाएं अच्छी पढ़ने की जगह प्रोवाइड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के माध्यम से उन लोगों को एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए कि उन्हें लगे कि उन्हें मान सम्मान के साथ साथ एक ऐसी जगह प्रोवाइड की जा रही है जिससे वो शिक्षा जो उनका नैतिक दायित्व इंपार्ट करने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन अगर उस विषय पर राजनीति करेंगे कि विगत 10 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ, तो 50 वर्षों तक के देश में कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश में भी आप 93 से लेके 2003 तक के कांग्रेस की सरकार थी। शिक्षा का स्तर देख लेंगे, आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षक विद्यालयों की स्थापना से लेके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके एनरोलमेंट का ऐसा विषय, एन नंबर ऑफ काम ऐसे किए जिससे हम दावे के साथ में कहते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोगों ने इस देश की शिक्षा पद्धति को वास्तविकता में आज उसमें उपयोग में आ सके, हमारे छात्रों का भविष्य बन सके, इस स्थिति में लाके रखा। रवि जी, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह और आपने कहा कि समाज का एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन स्तर से जहां तक बात है, क्या आप मानते हैं क्या कोई और प्रयास किए जाने चाहिए, कोई और कदम उठाने की आवश्यकता आप देखते हैं? शासन प्रशासन की तरफ से जहां तक मैं अनुभव के आधार पर बताऊं कि वहां बहुत अच्छा काम होता है, जहां टीचर के सम्मान की बात केवल एक दिन की नहीं, जहां लगातार सम्मान, और सम्मान टीचर क्या चाहता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करना। मैं देखिए बहुत सारी चीजें हैं, कहना नहीं चाहिए, मैं टीचर से जब मैं बहुत सारे लगभग प्रदेश के टीचर से मिल चुका हूं, क्योंकि लगातार मैंने कई वर्षों काम किया और इंटरनेशनल वर्क किया है मैंने। शिक्षक की जो दिल की बात है, मैं वो आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि वो शिक्षक चाहता है एक छोटा सा शब्द जो उसके लिए थैंक्स का होता, धन्यवाद का होता, वो कहे। हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, इंस्पेक्शन सिस्टम बंद होकर के मॉनिटरिंग, सजेस्टिव मॉनिटरिंग होना चाहिए। हम आज भी क्या हम कहते हैं जरूर है कि टीचर जाकर के स्कूलों में अधिकारी जो जाते हैं मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, वो सजेस्टिव मॉनिटरिंग अगर करें, जाकर के टीचर को वहां पर प्रोत्साहित करें, उनके किए गए कार्यों में जो कमियां हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बताएं, कमियों को भी अलग तरीके से बताएं, थोड़ा सा प्यार से बताएं, तो मुझे लगता है बहुत सुधार होगा। शिक्षक काम करना चाहता है, शिक्षक काम करना चाहता है, थोड़ी सी उसको आजादी चाहिए, अपना तरीका चाहिए। हर शिक्षक की एक अलग विधा होती सिखाने की, कोई एक तरीके से नहीं सिखा सकता। हम क्यों ना उसको उसके अपने तरीके को करने की आजादी दें, छूट दें उसको करने के लिए, और प्रयास करें कि उस शिक्षक का जितना ज्यादा हम मान कम से कम शब्दों के द्वारा कर सके। जहां तक पैसे की बात है, निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं सम्मान सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि लगातार मिलने वाली प्रक्रिया है, और कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व भी है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।